नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नव जगत में आपका स्वागत है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। महाकालेश्वर का इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद जी के 8 पीढ़ी पूर्व हुई थी। शिव पुराण के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में मौजूद ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा नंद से 8 पीढ़ी पूर्व एक गोप बालक द्वारा की गई थी। ऐसे हुए थे महाकाल प्रकट। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिवजी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा यहीं हुई थी, इसलिए है महाकाल इतना प्रसिद्ध। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं नहीं प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। महाकाल के नाम का रहस्य। क्योंकि महाकाल में भस्म आरती होती है और ये कहा जाता है कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी, इसलिए माना जाता था कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है। पर ये पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मनक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसलिए इन्हें महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। मंदिर में औरत और पुरुष के लिए ये हैं खास नियम। महाकालेश्वर मंदिर के नियमानुसार भस्म आरती को महिलाएं नहीं देख सकती हैं। अगर वो इस आरती में शामिल हैं तो उन्हें घूंघट करना पड़ता है। बता दें कि भस्म आरती से पहले यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। यहाँ भस्म आरती में शामिल होने के लिए किसी तरह का भी पहनाव पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषों को सिर्फ धोती और महिलाओं को सिर्फ साड़ी पहननी होती है। अन्य तरह के कपड़े पहने होने पर यहाँ जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं है। उज्जैन कौन से महीने में जाना चाहिए? उज्जैन में गर्मी बहुत तेज होती है। यहाँ गर्मियों में भारी गर्मी पड़ती है और सर्दियों में तेज सर्दी पड़ती है, इसलिए उज्जैन की यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर के महीनों में होता है। इस समय मौसम अनुकूल होता है। महाकाल के दर्शन करने से क्या लाभ होता है? मान्यता है कि यहाँ पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। महाकाल मंदिर कितने साल पुराना है? पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग से पहले की गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने आए तो उन्होंने महाकाल स्तोत्र का गान किया था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी महाकाल मंदिर का उल्लेख किया है। 6ठी शताब्दी में बुद्धकालीन राजा चंद्रप्रद्योत के समय महाकाल उत्सव हुआ था। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।